राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का पर्व आप सभी ने बड़ी उत्साह से मनाया। अब बारी है छठी पूजन की। तो आइए जानते हैं छठी मैया कौन है और जन्माष्टमी के बाद छठी का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यह पौराणिक कथा नंदग्राम से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जन्म के बाद नंदगांव में खुशी का माहौल था। चारों तरफ यज्ञ हो रहे थे, गीत संगीत अनोखी छवि बिखेर रहा था, जरूरतमंदों को दान का सिलसिला चल रहा था, बधाइयां गाई जा रही थी। उन दिनों ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग मानो जमीन पर उतर आया हो। 5 दिनों तक हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन छठे दिन श्री कृष्ण ने एक लीला रची और रोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ग्रामवासी विचलित हो गए। नंद बाबा, यशोदा मैया और सखियां सभी भगवान कृष्ण को चुप कराने में लग गईं, किंतु उनका रोना बढ़ता जा रहा था। उनकी नजर उतारी गई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर देवता भी विचलित हो गए और इस समस्या के समाधान के लिए श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। श्री ब्रह्मा जी ने योग माया को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप जाइए और भगवान कृष्ण को मनाइए और उनको चुप कराइए। योग माया पृथ्वी पे गोकुल आई और भगवान कृष्ण के साथ मात्र लीला करने लगी। भगवान कृष्ण योग माया को देखकर चुप हो गए और योग माया उनसे खेलने लगी, मगर योग माया को भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। इस तरीके से कुछ समय में भगवान हंसने लगे और जब यशोदा मैया ने देखा कान्हा चुप हो गए, तो बुरी नजर के डर से यशोदा मैया ने उन्हें आंचल में समेट लिया। अब योग माया श्री कान्हा से नहीं खेल पा रही थी, वो दूर ही दूर से कान्हा को देख रही थी, किंतु यशोदा मैया ने कान्हा को इस प्रकार आंचल में छिपा लिया कि कान्हा किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। माँ योग माया भगवान को नमन करते हुए श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंच गईं। ब्रह्मा जी ने योग माया को देखते हुए कहा कि देवी आप उदास किस लिए हैं। तभी योग माया ने कहा कि ये मौका मेरे लिए बहुत ही सुखद था, किंतु भगवान के चुप होते ही माँ यशोदा ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। अब मैं उनके साथ शायद कभी नहीं खेल पाऊंगी। उनकी इस निराशा को देखकर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि हे देवी, आज के बाद जब भी पृथ्वी पे कोई शिशु जन्म लेगा तो 6 दिन तक आपकी छत्र छाया में रहेगा और आप उसके साथ खेलेंगी। कहा जाता है कि छठी मैया माँ योग माता नवजात शिशुओं की देखरेख 6 दिन तक करती हैं और उनका भाग्य लिखती हैं। 6वें दिन छठी पूजा के बाद वो शिशु को आशीर्वाद देती हैं। इसी प्रकार छठी पूजा का विधान पड़ा। श्री कृष्ण जन्म से यह प्रथा प्रचलन में आई। छठी पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने, इससे घर में सुख शांति आती है और भाग्य उदय होता है। यह बहुत शुभ माना गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के छठे दिन कृष्ण छठी का भी विशेष महत्व रखता है। इसके लिए लड्डू गोपाल जी को एक पात्र में रखे, बारी बारी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बनी पंचामृत कान्हा जी को स्नान कराएं। उन्हें नया वस्त्र पहनाएं और लाल रंग के आसन पर स्थापित करें। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री की भोग लगाएं और तुलसी दाल जरूर चढ़ाएं। वाह मेरे कान्हा, कितना सुंदर लीला है आपकी। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी को रोली पीले चंदन से तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन आपको भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी के छठी के दिन नामकरण किया जाता है। परंपरा है कि श्री कृष्ण जी के अनंत नामों में से कृष्ण, नंदलाल, मोहन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, मुरारी आदि में से एक कोई प्रिय नाम चुनकर इसी से उन्हें
बुलाना चाहिए। इस दिन खाने के लिए कड़ी चावल शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी के छठी के पूजन करने से जन्माष्टमी के पूजा भी पूरी होती है तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। जय कन्हैया लाल की। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।